एंड स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जल संधि लेकर आए हैं। टॉप 50 एमसीक्यू। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। अगला है आपका कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला है आपका कि बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये अमेरिका और रूस को अलग करती है। अगला है आपका कि मलक्का जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला है आपका कि हार्मूज जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगला है आपका बॉस्फोरस जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ती है। डार्डेनेस जल संधि किस महासागर को जोड़ती है? तो आपका एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। अगला है आपका कि सुंडा जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि लोम्बोक जल संधि किन द्वीपों के बीच स्थित है? तो ये बाली और लोम्बोक के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि डेविस जल संधि किसके बीच स्थित है? तो ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित है। अगला है आपका कि फ्लोरिडा जल संधि किसके बीच स्थित है? तो ये अमेरिका और क्यूबा के बीच स्थित है। अगला है कि मैगलन जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। अगला है आपका कि ताइवान जल संधि किसके बीच में स्थित है? तो ये ताइवान और चीन के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि कोरिया जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो ये जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। अगला है आपका कि तुसुशिमा जल संधि किसका भाग है? तो ये कोरिया जल संधि का भाग है। अगला है आपका कि कुक जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यूजीलैंड के दो द्वीपों के बीच में स्थित है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के दो द्वीपों के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि टॉरेस जल संधि किसके बीच में है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। मोजाम्बिक जल संधि किसके बीच स्थित है? तो ये मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच स्थित है। बाब अलमंदेब किस सागरों को जोड़ती है? तो ये आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। अगला है आपका कि डेनमार्क जल संधि किसके बीच में है? तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि कैटगेट जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये डेनमार्क और स्वीडन के बीच में स्थित है। स्कैगरेक जल संधि किसके बीच में है? तो ये नॉर्वे और डेनमार्क के बीच में स्थित है। ये जो स्कैंडिनेवियाई देश होता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यही सब स्कैंडिनेवियाई देश में आता है। अगला है आपका कि पाल्क जल संधि किसके बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाल्क जल संधि का ही दूसरा नाम पाक जल संधि है। अगला है आपका कि कील जल संधि कहाँ स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। अगला है आपका कि जिब्राल्टर जल संधि किस महाद्वीपों को अलग करती है? तो आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। अगला है आपका कि बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों को अलग करती है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। अगला है आपका कि मलक्का जल संधि किस देशों के बीच में है? तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि बाब अलमंदेब जल संधि किस देशों के बीच स्थित है? तो ये यमन और जिबूती के बीच में स्थित है। अगला है आपका कि हारमुज जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो ये ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अगला है आपका कि टॉरेस जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित है। अगला है कि पाक जल संधि का ही दूसरा नाम पाल्क जल संधि कहा जाता है। अगला है आपका कि जिब्राल्टर जल संधि किस सागर का प्रवेश द्वार है? तो ये भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार जिब्राल्टर जल संधि है। अगला है आपका कि डार्डेनेस जल संधि तुर्की में स्थित है। अगला है आपका कि बॉस्फोरस जल संधि किस शहर से गुजरती है? तो ये इस्तांबुल से गुजरती है। अगला है आपका कि मलक्का जल संधि विश्व के किस व्यापार मार्ग के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका एशिया और यूरोप के मार्ग के लिए, व्यापार मार्ग के लिए प्रसिद्ध है ये मलक्का जल संधि। अगला है कि बेरिंग जल संधि किस महासागर को जोड़ती है? तो ये आर्कटिक प्रशांत को आपस में जोड़ती है। अगला है आपका कि मैगलन जल संधि किस देश में है? तो चिली में है। अगला है आपका कि बाब अलमंदेब जल संधि किस महासागर से जुड़ी है? तो ये हिंद महासागर से जुड़ी है। अगला है कि ताइवान जल संधि किस सागर से जुड़ी है? तो ये दक्षिणी चीन सागर से जुड़ी है। अगला है कि डेनमार्क जल संधि किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। अगला है आपका कि कैटगेट जल संधि किस सागर से जुड़ी है? तो ये बाल्टिक सागर से जुड़ी है। अगला है आपका कि स्कैगरेक जल संधि किस सागर से जुड़ी है? तो ये उत्तरी सागर से जुड़ी है। अगला है आपका कि टॉरेस जल संधि किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। अगला है आपका कि मलक्का जल संधि विश्व के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तेल परिवहन के लिए मलक्का जल संधि विश्व में सबसे प्रसिद्ध है और व्यस्त मार्ग भी है।
अगला है आपका कि जिब्राल्टर जल संधि की चौड़ाई है तो 14 किलोमीटर। अगला है कि बाब अलमंदेब का अर्थ क्या होता है, आंसुओं का द्वार। बेरिंग जल संधि का नाम किस पर पड़ा है, तो ये बीटस बेरिंग के नाम पर पड़ा है। अगला है कि मलक्का जल संधि किस महाद्वीपों के पास है, तो ये एशिया महाद्वीपों के पास है। अगला है कि पाक जल संधि किस सागर से जुड़ी है, तो ये बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है। अगला है कि बॉस्फोरस जल संधि किस महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये था आपका जल संधि से लास्ट प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।